और राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए तैयारियां तो ऑन पॉइंट कर ली गई हैं और ये भी कह दिया गया है यदि नियम तोड़े तो जेल के चक्कर काटने हो सकते हैं, लेकिन तैयारियां आपको धरातल पर क्या नजर आ रही है? क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई कि क्या कुछ प्रतिबंध आज के दिन रहने वाला है और कल क्योंकि नया साल है इस दौरान भी क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पुलिस किस तरह से चौकन्ना है, ये वाकई में इसको बताना चाहिए और ये संदेश भी देना चाहिए कि जो लोग इस समय रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वो समझ लें कि पुलिस किस तरह से चौकन्नी है। लखनऊ के हर चौराहों पर, हर प्रमुख मार्गों पर पुलिस इस समय पेट्रोलिंग कर रही है, सड़क पर उतरी है, ग्राउंड जीरो पर है और जो प्रतिष्ठित जो बड़े बड़े जो होटल्स हैं और मॉल हैं जहां पे लगता है कि लोग जश्न के लिए जा सकते हैं, जहां पर उनको इनवाइट किया गया है, ऐसे जगह पर भी पेट्रोलिंग हो रही है। तो यानी कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप शराब पी के कहीं किसी तरह की और अभद्रता नहीं कर सकते हैं। ये जरूर पुलिस, अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो पुलिस आपको वाकई में नए वर्ष पे जेल में डाल देगी, छोड़ेगी नहीं। आप यही का नजारा देखिए कि यहाँ किस तरह का माहौल है। आप देख सकते हैं पूरा चौराहा इस समय शांत है, लोगों का आना जाना है, पुलिस खुद खड़ी है, 3 से 4 सिपाही एक एक जगह पर निगरानी दे रहे हैं कि कोई भी गाड़ी कहीं कोई नियम कानून न तोड़े। ऐसे ही स्थिति पूरे लखनऊ में बनी हुई है, हर जगह पर है। चूंकि नया वर्ष है, नए वर्ष पे अक्सर लोग थोड़ा अपना जोश खो देते हैं और नए वर्ष में कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो उस तरह की चीजें ना हो इसकी विशेष निगरानी की गई है। साथ ही कल जो खास इंतजाम है वो यहाँ पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है कि जो युवा है वो जश्न तो मनाएं लेकिन किसी भी तरह से कानून के साथ खिलवाड़ ना हो। वहीं दूसरी तरफ 2025 आने में चंद घंटे यहां पर बचे, खट्टी मीठी यादों के साथ 2024 विदा ले रहा है और इसीलिए लोग अब न सिर्फ मंदिरों का रुख कर रहे हैं बल्कि भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि 2025 में संभाल लेना। तो हर किसी के लिए 2024 जो ये साल रहा वो उतार चढ़ाव वाला रहा और 2025 अब बस आने को ही है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए और ऐसे में लोग प्रभु की शरण में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बाकायदा लोगों ने प्लान बनाया है ताकि उस शहर में कोई भी धार्मिक नगरी है वहां सैर सपाटा भी हो जाए और प्रभु की शरण में उनके दर्शन भी कर ले और नए साल का शुभारंभ हाथ जोड़कर करें। और इसीलिए बार बार कह रहे हैं 2025 में प्रभु संभाल लेना। होठों में भगवान का नाम, बाबा के सामने झुके हाथ, और नतमस्तक भक्त। आज से साल बदल रहा है तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ इसलिए है क्योंकि साल भर भक्तों को बाबा ने जो कुछ दिया उसके लिए आज भक्त बाबा को थैंक यू कहने पहुंच रहे हैं। तो बाबा से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जैसे साल 2024 गुजरा वैसे 2025 भी हंसी खुशी कटे। अंग्रेजी साल का ये नया दिन आने वाला है और बाबा महाकाल की भस्म आरती में आए, चलते चलते दर्शन हुआ है बाबा महाकाल के और ऐसा लगा कि बाबा महाकाल साक्षात दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। भीड़ सिर्फ बाबा महाकालेश्वर के दर पर ही नहीं, अयोध्या के राम मंदिर में भी सुबह से हजारों भक्त दर्शन कर चुके हैं। लाइनें अभी भी लगी हैं। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और यहाँ भी भक्तों की श्री राम भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान सब कुछ अच्छा करे और 2025 भी अच्छे से गुजरे। दर्शन तो बहुत अच्छा रहा। साल का अंतिम दिन था तो मैंने लगा कि राम मंदिर का दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, पता ही नहीं चला कि भीड़ भाड़ कैसा है क्या है, अच्छा था सब। आज श्री राम प्रभु जी के दर्शन प्राप्त करके धन्य प्राप्त हो गया मुझे तो। और साल का अंतिम दिन है और नए साल हमारे सबके लिए अच्छा रहे, ऐसी शुभकामना मैं अपनी तरफ से सबको देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा है अयोध्या में आके दर्शन करके। आज साल का अंतिम दिन है और कल नया साल चालू हो रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे असम का कामाख्या देवी मंदिर हो या फिर मथुरा के बांके बिहारी, शहर दर शहर मंदिरों में भक्तों का रेला लगा है। जितनी रौनक आज मॉल और बाजार में है
उससे कहीं ज्यादा रौनक और भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नए साल के जश्न में अब बहुत कम समय बचा है। गणेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। गणेश, देखिए 2024 की अपनी यादें, कुछ उतार कुछ चढ़ाव, और लेकिन इन यादों के बीच आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर आज तारीख, और कल नए साल का आगमन हो जाएगा। आप इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है, दिखाइएगा कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, कितना उत्साह? देखिए, इस समय मैं कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हूं और मैं अपने विजय मुकेश से कहूंगा पहले तस्वीर दिखाएं कि भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए, उनसे अपनी प्रार्थना करने को लेकर, अपनी अर्जी लगाने को लेकर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर में अपने विजय मुकेश से कहूंगा सड़क की दिखाएं कि किस तरीके से चारों तरफ जहां भी निगाहें जा रही है, चारों तरफ भगवान हनुमान के भक्त नजर आ रहे हैं। और आज साल का आखिरी दिन है, कुछ ही देर बाद रात्रि 12 बजेंगे। लोगों से बात करेंगे, भक्तों से पूछते हैं, सर साल का आज आखिरी दिन है, कुछ ही देर बाद और साल का आखिरी मंगलवार भी है, और भगवान हनुमान के आप दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे आज साल का आखिरी दिन है? हम सभी को खुश रखे, देशवासियों को सभी को खुश रखे और अच्छी शुभकामनाएं देते रहे हमारे को, और देश का उन्नति कर दे हमारे से। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये वर्ष जा रहा है और आज आखिरी दिन है साल का, महीना मंगलवार भी आखिरी दिन है इस वर्ष का। भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ को मानता था, जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है अंग्रेजी कैलेंडर वाला, तो हम इस पे बहुत वो करते थे कि न्यू ईयर में ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जब से हम अपनी संस्कृति को जानने लगे हैं, तब से मेरा चार्म इसके प्रति बहुत कम हो गया। हमारा जो हिंदी नववर्ष है, मैं उसके प्रति ज़्यादा रहता हूँ। मंगलवार के दिन मेरा नियमित रूप से रहता है हनुमान जी के दर्शन का, और उसमें आज तो अंग्रेजी वर्ष की भावना को देखते हुए भी सबके कल्याण की कामना कम करते हैं। जहाँ तक निगाहें जा रही, इस समय भक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, बच्चों से लेकर अलग अलग यहाँ पर देखें, कुछ बच्चों से भी बात। मैम, क्या कहेंगे, आज साल का आखिरी दिन है, मंगलवार भी है और आखिरी दिन साल के भगवान हनुमान के दर्शन करने आप? मैं ना, जय श्री राम, मैं भगवान के दर्शन करने आए हैं और अच्छे अच्छे दर्शन करके जाएंगे और अच्छे अच्छे भगवान साल निकालेंगे। जय श्री राम। कुछ और भी है बच्चे, क्या कहेंगे, आज आप साल का आखिरी दिन है और कुछ ही देर बाद रात के 12 बज जाएंगे, साल का कैलेंडर बदल जाएगा, 2025 आ जाएगा, भगवान के दर्शन करने नए ईयर में इसलिए दर्शन करने आए ताकि अगला साल अच्छा बीते, भगवान की कृपा बनाई रहे हमारे ऊपर और सब कुछ सुख शांति से मंगलमय रहे, इसलिए। क्या कहेंगे, कुछ देर बाद रात के 12 बज जाएंगे और नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन जहां तक निगाहें जा रही है केवल भक्तगण ही नजर आ रहे हैं। किस मनोकामना से आज दर्शन करने के लिए पहुंचे? देखिए, हम तो अपनी की हम आगे सक्सेसफुल हों और देश की तरक्की, और जिस हिसाब से यहाँ के पॉलिटिशियंस चीज़ें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश और आगे जाएगा। और की बात नहीं मैम, नया साल आ रहा है, नया साल आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, जाने वाले तैयारियां जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही मंदिर में दर्शन भी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और बात आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से प्रयागराज में चल रही हैं और जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो इंतजाम इस वक्त महाकुंभ को बेहद खास बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से किए गए खास निर्देश, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए 40 करोड़ के करीब भक्तों के पहुंचने की उम्मीद इस बार महाकुंभ में है। 13 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी और इसी के लिए खास व्यवस्थाएं प्रशासन करने में लगातार जुटा हुआ है। हर स्तर पर सुरक्षा से लेकर तमाम सुविधाओं का खास ख्याल रखने की कोशिश यहां पर होगी। और वहीं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में है। कुंभ के अंदर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं तमाम श्रद्धालुओं के लिए, उनका वो जायजा ले रहे हैं। व्यवस्थाएं आखिर किस